नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये स्टॉक 178 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.56% का डाउन मूव दिया था थर्सडे को। मार्केट कैप है 1509 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 64.30% है, बुक वैल्यू इसकी 60.70 है एंड डिविडेंड यील्ड इसकी 0.17% है, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियन से छोटी सी ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिक्रीज हुए हैं, होपफुली आने वाले टाइम में इंक्रीज कर लेगा ये। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए, हमने पुराने पैटर्न्स को एनालाइज करके जो टारगेट लिया था यहाँ पे 31 मार्च का, कहीं ना कहीं उसको हम अचीव कर चुके हैं। हालांकि ये वहाँ पे सस्टेन नहीं किया ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं टारगेट को हिट करके आया है। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। हमने पुराने पैटर्न्स जो एनालाइज करे थे कि ये यहाँ से निकलने के बाद, रेंज से निकलने के बाद कितने मूव देता है, एक बार हम इसके ऊपर इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। तो लेट्स सी, तो रेंज से निकलने के बाद कितने के मूव देता है वो हमने एनालाइज किया था एंड कहीं ना कहीं वो उस वैसे ही हुआ। अब इसको अभी के लिए चलो रख लेते हैं थोड़ा सा इस साइड करके। तो अभी के लिए देखिए, इसका एक पैटर्न बनता है पहले से कि जब ये मूव देता है ना, उसके बाद कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा हाफ वे आता है नीचे, फिर से एक रेंज बनाता है, तो इसका पैटर्न बनता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 159 160 के आसपास हो सकता है हमें, या फिर 167 के, तो 160 और 170 के बीच में मेरे को लगता है फिर से हमें ट्रेड करता हुआ दिख सकता है एंड वहां पे हमारी फिर से बाइंग पोजीशन और बन सकती है। ठीक है, हालांकि अभी हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हर एक टाइम मार्केट कंडीशन डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न जो इसने बनाया है फिर से बिल्कुल सेम टू सेम फिर से वही पैटर्न बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम पुराना पैटर्न एक बार एनालाइज करें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसने वही किया था जिसकी हम बात करें कि रेंज से निकलने के बाद ये क्या करता है। तो 3 बार तो हम इसको एनालाइज कर चुके हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। तो अगर हमारे पास हमें ये आता है 167 के आसपास, ये ट्रेड करता हुआ देखिए और ये सपोर्ट बना लेता है अगर 167 को, तब हमारी मेरे को लगता है मेजर एंट्री बन जाती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। एंड अगर ये ज़रूर है कि यहाँ पे ना ये काफ़ी टाइम तक क्रॉल करता रहेगा, क्योंकि मूव देने के बाद यूजली ये करता है। अब हो सकता है कि इस टाइम ये पैटर्न को फॉलो ना करे और ये मूव दे जाए या और नीचे गिर जाए, बट जो पैटर्न पुराने हैं मैं उनको एनालाइज करके बता रही हूँ कि हो सकता है कि ये जैसे ही हमें 160 एंड 170 के बीच में कहीं ट्रेड करता हुआ दिखे, तो मुझे लगता है एंट्री एक बार बनानी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है, एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे इसका ये जो है, ये ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है, SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है एंड अभी प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है। तो अगर ये SM के ज़्यादा भागता है स्टॉक, तो हो सकता है कि SM की दूसरी स्टेजेस में ये चला जाए। तो एक बार हम चेक करते हैं कि SM लॉन्ग टर्म की स्टेज पे ये कब गया था। मुझे लगता है रिसेंटली गया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कैसे चेक करते हैं। अगर आ गया, कई बार नहीं भी आता है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये गया है 6 मार्च को। यहाँ पे मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया कैसे चेक करते हैं हम। तो यह गया है 6 मार्च को गया है SM की लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में। ठीक है, तो देखिए 6 मार्च को गया है, तो अभी टाइम तो हो गया, उसके बाद स्टॉक ये भागा भी है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये स्टॉक उसके बाद कब भागा, 2 मार्च को भागा है, फिर 6 मार्च को भागा है, उसके बाद भी ये भागा है, 12 मार्च को भागा है। तो काफी इसने रन उसके बाद भी दिए हैं। तो गया कब था ये, 6 मार्च को, राइट। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 6 मार्च के बाद कितना भागा है ये। 6 मार्च को जब गया है ना, उसके बाद हमें 2 रेड कैंडल मिली हैं और हमें लगभग वहां से 12% के आसपास का डाउन मूव मिला है। एंड उसके बाद फिर से इसने रिकवरी मारी है, फिर हमें 13% का अप मूव मिला है, फिर हमें 8-10% के आसपास का डाउन मूव मिला है, फिर हमें 13% के आसपास का मूव मिला है, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए SM में जाने के बाद ये आ चुका है अपने कंसोलिडेशन जोन में एंड जो हमने यहाँ पे पैटर्न बताया था कि ये फॉलो करता है, तो हो सकता है वही पैटर्न ये फॉलो करे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये 11 अगस्त कब भागा था, ये 11 जुलाई अगस्त में ये भागा है। तो एक बार ना मैंने वो हटा दिया, एक बार चेक करते हैं कि लास्ट टाइम इसका क्या रहा था। ASM लिस्ट,
एक बार चेक करते हैं कि लास्ट टाइम ये कब गया था। अप्रैल में गया था स्टेज 1 पे एंड 18 मई को आया था, 25 अप्रैल को गया था, 18 मई को आया था और किसी स्टेज में नहीं गया था। तो अप्रैल को एक बार चेक कर लेते हैं, 25 अप्रैल 2023, राइट। तो 25 अप्रैल को एक बार हम चेक कर लेते हैं, 25 अप्रैल, ओके। तो यहाँ पे ये स्टॉक भागा है, जैसे ही ये भागना, जस्ट सेकेंड, नो, ये नीचे गिरा है, उसके बाद SM में गया है, नीचे गिरते गिरते उसके बाद ये भागना चालू हुआ है। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा बेसिकली, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जैसे भागना चालू हुआ है तो उसके बाद, उससे पहले SM में गया है, उसके बाद भागना चालू हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात है हमारे पास कि ये लकीली किसी और स्टेज में नहीं जाता है, चाहे कितना भी भाग जाए। जरूरी नहीं है ये अभी भी हो, पर ये पुराने पैटर्न को रीड कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखिए ये बना चुका है, सपोर्ट ले चुका है ये 177 की, ठीक है। तो पुराने पैटर्न को अगर देखें तो ये नीचे गिरने वाला है, बट अगर वैसे देखें तो वॉल्यूम की एक बार बात करते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं, लिक्विडिटी में दिक्कत आएगी, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री मार्केट में थोड़ा सा देख के हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट वैसे ही बहुत सारे इमोशन से होके गुजरने वाली है इन 2 महीनों में। अप्रैल एंड मई में पोलिंग है, एग्जिट पोल्स हैं, फिर बहुत सारे इमोशंस आने वाले हैं, बहुत सारी न्यूज़ेज आने वाली हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है, तो मुझे लगता है मोमेंटम नहीं मिलेगा, वॉलेटिलिटी जरूर मिलेगी मार्केट में। तो हो सकता है स्टॉक नीचे गिरे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, लॉन्ग टर्म की एंट्री में थोड़ी सी देख सकती हूँ। अगर ये स्टॉक नीचे, अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है स्टॉक कहीं 168 या 159 इस रेंज में अगर मिल जाता है, ये यहीं पे सपोर्ट बनाता है, तो मुझे लगता है कि मेजर 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 लॉन्ग टर्म एंट्री ओपन होती है। और लॉन्ग टर्म एंट्री की बात करी मैं यहाँ तक की, और वो बात कर रही हूँ कि जब तक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि 200 के आसपास इसको ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये पुराना है। यहाँ पे मैं आपको वीक्स पे करके दिखाती हूँ एक बार, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो वीक्स पे कर दिया है हमने। ये ना पुरानी जो इसने 2021 में लगाई थी यहाँ पे हाई, तो उसकी रेजिस्टेंस है ये। तो इसको तोड़ने में ऑफ कोर्स वक्त तो लगेगा, एंड ये वाली रेजिस्टेंस मेरे को लगता है फिर से एक बार हिट करते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करी इसने हिट करने की, 198 से वापस आया है, बट हिट नहीं कर पाया ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जब तक क्वार्टर का रिजल्ट आता है तब तक हम टारगेट ले सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री मुझे लगता है हम बना नहीं सकते। यहाँ पे काफी डायलेमा में है, अगर नीचे आता है तो हम बना सकते हैं, अगर यहीं से रिवर्सल लेता है तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये टारगेट हिट कर पाएंगे। बट मैं वो वाली एनालिसिस दूंगी जिसमें अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ रहे, क्योंकि इसमें अभी वॉल्यूम बहुत ड्राई है, लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर पैसा फंस गया तो फिर निकालेंगे हम कैसे, राइट। और लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाएगा, क्योंकि जो पुराना पैटर्न है वो कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेट, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, रेड रेंज भी बनाता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान पे रख के ये मैं एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।